हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। सर व्हाट इज हबाब? हबाब होता है बुलबुला। शराब समझ में आया? शराब होता है मिराज, मरीचिका, मृग तृष्णा। इल्यूशन। यस। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब किसी है। बार बार उसके दर पे जाता हूं, बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इस्तिराब किसी है। सर इस्तिराब का क्या मतलब होता है? इस्तिराब मतलब बेचैनी, उलझन, परेशानी, एंजाइटी। मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब किसी है। खाना खराब मतलब? ये खाना नहीं, खाना, खाना खराब मतलब आवारा, बदकिस्मत। तो ऐसे लाजवाब शायर हैं मीर। मीर का नाम उर्दू शायरी में ता क़यामत जिंदा रहेगा। गजल कहने में उनका कोई सानी नहीं। उन्होंने 6 दीवान लिखे, मसनवी, मरसिया, कसीदे भी लिखे हैं। बुनियादी तौर पर मीर इश्क के शायर थे, पोएट ऑफ लव। खास तौर पे वो इश्क या शायरी जिसमें मोहब्बत अपने अंजाम तक न पहुंचे। इस तरह से मीर की शायरी में एक दुख का एहसास होता है जो इंसान को मायूस नहीं करता, फाहे का काम करता है। ये शेर सुनो जो पूरी दुनिया में मशहूर है। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। वाह क्या बात है। सर लगता तो अच्छा है, लेकिन मीनिंग समझना पड़ेगा। सर मैं सोच रहा हूं कि हर एक के पास एक डंडा हो और मौका मिलते ही हम इसका इस्तेमाल करें। अरे नहीं यार, पता चला डर के मारे हम लोग एक दूसरे को ही डंडे मार रहे हैं और भूत साहब पतली गली से निकल गए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो कुणाल, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसा हमने पहले तय किया था, जैसे ही भूत दिखा हम में से कोई उस पर झपट पड़ेगा। ये सही है। ठीक है, लेकिन भूत पर झपटेगा कौन? बज्जू यही सबसे समझदार है और भूतों में बिलीव भी नहीं करता। और स्ट्रॉन्ग भी। हाँ मैं तैयार हूँ। शिल्पा तुम नाहिद का ख्याल रखना और उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। और बच्चू मैं तेरे पीछे रहूंगा। अब वो क्या होता है ना कि कभी आदमी भूत पे कंट्रोल ना कर सके तो। यार बस भी करो प्लीज, मुझे अभी से डर लगने लगा है। ओके डरो मत। चलो नाहिद को अपने प्लान के बारे में बता दो। चल चलो। पहले मैं पहले सतीश को करने दे। नाजुकी आपके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। गलत गलत गलत, पहले शेर पढ़ना सीखो। नाजुकी बस 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 सतीश बहुत हो गया, बस। अब मुझे दे। छोड़। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, आय हाय आय हाय। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज्तिराब की सी है।
अभी तो हालत ही खराब है बच्चू, जब जूते से मारूंगी ना तो पूरा हुलिया भी बिगड़ जाएगा। एक मिनट चप्पल चलेगी? हाँ नाहिद, चलिए ना। बेटा नाहिद, एक मिनट। आई गोविंद चाचा। बेटा नाहिद, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आज रात क्या करना है। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आज इस खेल को खत्म करना चाहिए। वैसा ही होगा गोविंद चाचा, मैं कुणाल को भी बुलाती हूँ। कुणाल, कुणाल जरा इधर आना। यार पहले नाहिद फिर कुणाल, चक्कर क्या है, हो क्या रहा है? तुम इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, अपना शेर याद करो। हुक्म कीजिए राजकुमारी नाहिद, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुलाम को हुक्म दिया जाता है कि वो हमारी बात जरा गौर से सुने। मजाक एक तरफ कुणाल, आज हमारे खेल का आखिरी दिन है, क्यों ना इस खेल को एक ड्रामेटिक तरीके से खत्म किया जाए? मैं सोचता हूँ नाहिद, आज भूत मैं बनूंगा। क्यों भाई, हम बनेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। दरअसल गोविंद चाचा बज्जू और सतीश से बात कर रहे थे कि अगर आज भूत फिर से आए ना तो उनमें से कोई उस पर झपट पड़ेगा। फिर तो इसमें चोट लगने का डर है। मेरे ख्याल से आज कुणाल भूत बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर ये तय रहा कि आज रात भूत कुणाल बनेगा। हाँ। चलो चलो अब यहाँ से ऐसे निकलते हैं कि उन लोगों को शक ना हो जाए कि यहाँ कुछ खिचड़ी पक रही है। अच्छा पहले मैं जाता हूँ। अच्छा बताओ, तुम इस चाय कौन पिएगा? मैं भी। मैं तुम सबके लिए चाय लेके आता हूँ। नहीं गोविंद चाचा, ये नहीं चलेगा। आज आपको हाँ या ना में जवाब देना ही पड़ेगा। आप मानते हैं कि भूत प्रेत है या नहीं? यस और नो। बज्जू बेटा, जिस बात का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं हो उसके बारे में हम यकीन से कैसे कह सकते हैं यस और नो? अरे ये सब कहानियां हमने बचपन में सुनी थी बस, पर जाती तौर पर आज तक मैंने कभी किसी भूत को नहीं देखा। आज रात हम आपकी मुलाकात भूत बाबा से जरूर करवाएंगे। वो कैसे? तुम तो किसी भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं करते। तुम तो कहते हो ये सब इंसान के दिमाग का फतूर है, उसका डर है। फिर कैसे भूत से मिलवाइएगा? बस आप देखते जाइए, मैं अपने प्लान के बारे में आपको नहीं बता सकता। अरे वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे पता चला भूत बाबा को हमारे प्लान की पहले ही खबर लग गई। वाह बज्जू बेटा वाह, ये मानते हो कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन इस बात में विश्वास करते हो कि ईंट और मिट्टी से बनी इन दीवारों के कान होते हैं, वो हमारी बातें सुन सकते हैं। हाँ? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप सब समझते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा चलो देखते हैं, मिलवाओ तुम भूत से। आज रात पक्का। अरे बज्जू बेटा, एक मिनट यहां आओ। हाँ? एक खास बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया। क्या? दरअसल जब मैं यहां पहली बार आया था ना, तो एक दिन बाहर पेड़ के नीचे ना मैंने एक बकरी का कटा हुआ सर देखा, और उसके मुंह के अंदर ना एक जलता हुआ दीपक रखा हुआ था। यह सब देख के मैं हैरान रह गया। इतने में आसपास के गांव के सारे लोग आके इकट्ठा हो गए और हैरत से वो सब देखने लगे। इतने में ही ना भीड़ के अंदर से एक बूढ़ा बाबा निकल के आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लालधारी बाबा की जय, लालधारी बाबा की जय, लालधारी बाबा की जय। बोलने लगा, भाइयों ये तो लालधारी बाबा ने हमारे इलाके के लिए बलि चढ़ाई है, हमारे इलाके की भलाई के लिए। ये सब ना मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब आपने देखा है? और ये लालधारी बाबा आप कहाँ हैं? यही तो मुश्किल है ना बेटा। आज तक लालधारी बाबा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब मानते हैं कि वो हैं, दूर कहीं परिंदों की नगरी में रहते हैं। गोविंद चाचा, लेकिन ये कितनी अजीब बात हुई, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा वो कहां और कैसे रह सकता है? लोग कहते हैं वो मायावी है, रूप बदलता रहता है। क्या पता इस वक्त वो कहीं पेड़ के ऊपर चिड़िया का रूप धर के हमारी तुम्हारी बातें सुन रहा हो। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा, मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूं जो मैंने देखा और सुना। और तुम्हें कौन डरा सकता है?
तुम तो भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं करते, नहीं ना? अरे बच्चू, वो देख रहे हो? वो खिड़की के ऊपर पत्थर किसने फेंका? चाचा मैं अरे सुनो तो, इतना बड़ा पत्थर! अरे बच्चू, अरे मेरी बात तो सुन। ए बच्चू मास्टर, अरे अपने भूत का दीदार नहीं कराओगे, मिलवाओगे नहीं? ए बच्चू! ये लीजिए। शक्कर मैंने मिला दी है। हाँ, क्या बात है? किसी बात को लेकर परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है गोविंद। मैं सोच रहा था कि क्या? बच्चों के आने से घर में रौनक हो रही है, घर जिंदा जिंदा लग रहा है। लेकिन जब ये चले जाएंगे तो फिर ये घर सुनसान हो जाएगा। बस तुम और मैं एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे। आप भी ना, पता नहीं क्यों अपनी जिद ही नहीं छोड़ते। कितनी बार जावेद ने आपको अमेरिका बुलाया है, लेकिन आप हर बार मना कर देते। जो बात हो नहीं सकती गोविंद, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? तुम जानते हो गोविंद, अच्छी तरह से जानते हो तुम। गोविंद, इंसान के पास अगर पैसा शोहरत ना हो तो भी वो जिंदा रह सकता है। गोविंद, तुम ही बताओ, वो रिश्ता क्या रिश्ता है जिसमें गर्माहट ही ना बची हो? मुझे ना आपकी ये सब बातें समझ नहीं आती। समझ जाओगे गोविंद, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। गोविंद, एक वादा करो, जब तक मेरी सांस चल रही है तुम कहीं जाओगे नहीं। कैसी बातें करते हैं प्रोफेसर साहब? मैं आपके सिवाय मेरा है ही कौन? आप चाहे पीछे। तुम तो अपनी घड़ी से खेलती रहो, मैं सोने जा रही हूँ। क्या बात है, आज तुम्हें बड़ी जल्दी नींद आ रही है, मगर मैं तुम्हें सोने ही नहीं दूंगी। क्यों यार, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने दो ना। तुम्हें पता है ना मुझे कितना डर लगता है, और अगर तुम्हें सोना ही है ना तो फिर मैं सतीश के कमरे में चली जाती हूँ। सतीश के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं उसे यहीं बुला लाती हूँ। अरे तुम कहीं मत जाओ। बड़ी अजीब किस्म की लड़की हो तुम। अगर मैं जाऊंगी नहीं तो उसे बुलाऊंगी कैसे? सतीश की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जागती रहो और मुझसे बातें करती रहो। ओके, एज यू विश। शिल्पा, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अब हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें इस घर की, गोविंद चाचा की, प्रोफेसर साहब की याद आएगी? हाँ, याद तो बहुत आएगी। अब हमने यहाँ पे वक्त ही इतना अच्छा बिताया है। और तुम्हें पता है, सबसे अच्छी बात ये कि मैंने फैसला कर लिया है क्या? कि मैं उर्दू जबान सीखूंगी। पता है, जब प्रोफेसर साहब बोलते हैं ना तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उनके लफ्ज ऐसे निकलते हैं जैसे कल कल करता झरना बह रहा हो। अरे वाह, तुम तो शायरी करने लगी। कसम से नाहिद, जब प्रोफेसर साहब बोलते हैं ना, मैं बस उन्हें देखती ही रहती हूँ। वैसे मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। पूछो। तुम प्रोफेसर साहब को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत पसंद करती हूँ शिल्पा, हद से ज्यादा। अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तुम दुखी क्यों हो गई? बरसों बाद अपने अब्बू की याद आई है इतनी मुझे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि प्रोफेसर साहब मेरे अब्बू से कितना मिलते हैं। बात करने में, प्यार करने में, तालीम और तहजीब में। मैं उनसे बात करती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने अब्बू से बात कर रही हूँ। कौन है? अंदर आ जाओ। अरे यार, मुझे नहीं बैठना है यार लड़कियों के साथ। छोड़ो उसे। तो क्यों हाथ छोड़ दिया? क्यों पकड़ के रखा है? अरे किया क्या इसने? बताते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? हम सब ने फैसला किया है कि आज रात हम इसी कमरे में रुकेंगे। लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है? वही तो मैं इन लोगों को समझा रहा था, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा है ना, हम सब एक साथ यहीं रहेंगे। हाँ, नहीं, वो लंबे बाल वाला आदमी उस कमरे में आ जाएगा तो हमको कैसे पता चलेगा? आने दो ना उस कमरे में, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ नहीं आना चाहिए बस। हाँ, मैं जाता हूँ। कौन है? अंदर आ जाओ। शिल्पा बेटिया, पानी ले जाना भूल गए। अरे गोविंद जी, थैंक यू गोविंद चाचा, मुझे सचमुच बहुत प्यास लग रही थी। और बज्जू मास्टर, क्या हाल है? क्या हुआ? तुम तो बहुत घबराए हुए लग रहे हो। अरे नहीं गोविंद चाचा, आज तो वो घबराएगा। हाँ, आज तो भूत के घबराने की बारी है। ऑल द बेस्ट। मैं जरा अपने कमरे में जाकर आता हूँ। क्यों? तो डर ही गई थी। वॉशरूम जाना है। तो आ, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
साले तू आ गया तो बस करो। देखा, भूत कुणाल में घुस गया था। साले तू अच्छा, मतलब ये नाहिद और कुणाल का रचाया हुआ खेल है। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ओह माय स्वीट डार्लिंग, मैं भी। बस 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 बस। सर आप इस वक्त यहाँ? देखा ना नाहिद बिटिया, ये कुणाल तो एक्टर भी घटिया और भूत भी घटिया। अरे मैं करता रहता तो सब हिट होता। नाहिद, अब ये भूत का खेल बंद करो भाई प्लीज। सर ऐसे कहा जाता है एक्टू ब्रूटस। नो नहीं सतीश, छोड़ो। सतीश, कोई देख लेगा, प्लीज छोड़ो। नाहिद, हम दोनों वॉक के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो। हाँ हाँ चलो, काफी खूबसूरत नजारे देखने मिलेंगे। इनविटेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। तुम लोग जाओ। ओके, एज यू विश। बाय बाय। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये सुबह सुबह फूलों का गुलदस्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं कब्रिस्तान जा रहा हूं। कब्रिस्तान? आज ही के दिन हमारी बेगम साहिबा हमें छोड़कर दूसरी दुनिया के लिए रुखसत हो गई थी। आई एम सॉरी। इट इज ऑल राइट। क्या मैं भी आपके साथ कब्रिस्तान चल सकती हूँ? नाहिद बेटा, औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है। ये क्या बात हुई? मर जाती हैं तो कब्रिस्तान में ही दफनाई जाती हैं और जिंदा वहां नहीं जा सकती। बेटा ऐसा ही है। मैं कब्रिस्तान के बाहर ही आपका इंतजार करूंगी जब तक आप फूल चढ़ाकर वापस नहीं आ जाते। चलो। अरे आज जब मेरे हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाएंगे ना ये सब लोग, तब इन्हें पता चलेगा कि पंजाबी पराठा क्या होता है। अरे गोविंद चाचा, मक्खन निकाला है ना आपने? अरे क्या कर रहे हो कुणाल? अरे सारा घी आज ही खत्म करने का इरादा है क्या? ये हमारा पूरे महीने भर का राशन होता है। गोविंद चाचा, ये पराठा खाएंगे ना आप, तो परिंदों की नगरी तक भाग के जाएंगे। खा के देखिए बस ये पराठा। आग के कहाँ जाएंगे बेटा, वो तो अल्लाह ही जाने। अरे अभी मैं आपको खिलाता हूँ पंजाबी पराठा।
नाहिद, तुम यहां बैठो, मैं आता हूं।